नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 13,120 पदों की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 आज तकरीबन 7.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी लगातार देरी का शिकार हो रही है और इसको लेकर अभ्यर्थियों के अंदर गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसी वजह से छात्र नेता दिलीप ने 15 नवंबर को पटना के गर्दनीबाग में महा आंदोलन का ऐलान किया है और इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उन्हें सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी की तानाशाही के खिलाफ 15 नवंबर को पटना में एक बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है और इस आंदोलन की मांग है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी और 7.5 साल बीत चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो इस बहाली के काउंसलिंग की तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाए और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और काउंसलिंग में सीट से 2 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और 7.5 साल से ये 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी दुख और तकलीफ को झेल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं और कई प्रकार के यातनाएं झेल रहे हैं वो लोग। इसके बावजूद भी बीएसएससी अमानवीय व्यवहार अपना रही है और इस बहाली को लटका के रखना चाहती है। और आप लोगों ने खुद देखा है कि जब जब आप आंदोलन करते हैं तभी बीएसएससी की तरफ से कोई नोटिस आता है या ये प्रक्रिया कुछ ना कुछ आगे बढ़ती है, अन्यथा बीएसएससी का अभी तक पीटी का रिजल्ट भी नहीं आया होता इस बहाली का। तो एक बार फिर से एक बड़ा छात्र आंदोलन करना पड़ेगा और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को हम बताना चाहते हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए और काउंसलिंग में सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए। और आपने खुद ही जब नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, तो फिर आपने काउंसलिंग शुरू क्यों नहीं करवाया? और आज 12 तारीख बीतने को है, यानी कि 12 नवंबर बीतने को है, इसके बावजूद भी अभी तक आपने काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं किया है। तो ये आपके पद की गरिमा को धूमिल करता है और आप अपनी अंतरात्मा से खुद पूछिए कि क्या इस तरह से झूठ बोल बोल के कि जो नोटिस आप खुद जारी करते उसको पूरा नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते, तो क्या इससे आपके पद की गरिमा धूमिल नहीं होती है? क्या आप अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, परिवार वालों, दोस्तों से नजर मिला पाते होइएगा? क्या उन लोगों के मन में आपके प्रति हीन भावना नहीं आती होगी कि ये लोग इतने बड़े पद पे बैठे हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं? तो ऐसा बार बार ना करें आप और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए और सीट से 2 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाइए, क्योंकि 7.5 साल से 53,000 से ज्यादा अभ्यर्थी लगे हुए हैं और इनके दुख और तकलीफ को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इतने आक्रोशित है अब कि इनका दुख और दर्द इतना ये लोग झेल चुके हैं कि अब जो इनका गुस्सा है वो चरम पे है और इनके गुस्से को अब रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। ये लोग बहुत उतावला है, बहुत आक्रोशित हैं और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 7.5 साल से ये लोग दुख और तकलीफ झेल रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए खुद ही अध्यक्ष और सचिव महोदय कि 7.5 साल में अगर एक बहाली पूरी नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है और इस अपराध के लिए दोषी कौन है? आप लोग ही जिम्मेवार हैं, आप लोग ही दोषी होइएगा। ये परीक्षार्थी तो दोषी नहीं होंगे। परीक्षार्थी तो यही चाहते हैं कि आप ये बहाली जल्द पूरा कीजिए, जो 2016 वाले फर्जी अभ्यर्थी उनको बाहर कीजिए और जितने भी सही उम्मीदवार हैं उन्हीं में से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। 13,120 पदों पे उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए जो सही उम्मीदवार है और किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास जब से आंदोलन की तिथि की घोषणा हम लोगों ने की है 15 नवंबर को कि आंदोलन होगा 15 नवंबर को, जब से आंदोलन की तिथि की घोषणा हुई है तब से प्रतिदिन मेरे पास सैकड़ों अभ्यर्थियों का फोन आता है और अभी तक तो मुझे लगता है कि 5,500 से ज्यादा फोन आ चुका होगा परीक्षार्थियों को। बिहार के हर एक जिला से फोन आ रहा है। तो इस बार आंदोलन में बहुत ज्यादा परीक्षार्थी भी आने वाले हैं और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग घर बैठे मत रहिए। ये मत सोचिए कि कोई तो लड़ रहा है हमारे लिए, हम घर बैठे रहते हैं, तो इस तरह से नहीं होगा। आप लोग सभी लोग एक दिन अगर सड़क पे उतर जाइएगा तो ये बहाली जल्द पूरी हो जाएगी। और आप सोच ही रहे हैं कि घर बैठे रहे, चलो कोई तो आंदोलन में जा रहा है, तो इस तरह से ये बहाली 2023 में भी पूरी नहीं होगी। ये बात को ध्यान रखिए कि अगर आप सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं करते हैं, आपकी संख्या ज्यादा नहीं होती है, तो ये बहाली 2023 में भी पूरी नहीं होगी। 22 को तो छोड़ दीजिए, 2023 में भी पूरी नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो और नवंबर में इसका काउंसलिंग हो जाए, काउंसलिंग शुरू भी हो जाए और काउंसलिंग खत्म भी हो जाए नवंबर में, तो आप लोगों को 15 नवंबर को बड़ी संख्या में पटना आना होगा, आंदोलन में आना होगा, नहीं तो फिर ये आयोग मनमानी करेगी और फिर लेट लतीफी करेगी ही। आप लोग खुद देख रहे हैं कि बीएसएससी कितना सुस्त रवैया अपना रही है। तो अब आप लोग
आप लोग खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या 15 नवंबर को आप लोग को आंदोलन में नहीं आना चाहिए, और 15 नवंबर को 10:30 बजे पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल जो है, गर्दनीबाग धरना स्थल पे आप लोग को आना है। तो आप लोग 10:30 से 11 बजे के बीच 15 नवंबर को पहुंच जाइए। और इसके लिए हम लोग को, आंदोलन के लिए हम लोगों ने परमिशन भी ले लिया है। तो इसलिए किसी भी तरह का डरने की भी बात नहीं, किसी तरह की घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास जिला प्रशासन से हम लोगों ने परमिशन भी ले लिया है। तो आप लोग निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर, निडर होकर आइए। 15 नवंबर को 10:30 से 11 बजे के बीच, 15 नवंबर को 10:30 से 11 बजे के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे आइए, और आप खुद से अपने जिला में लोगों को जागरूक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ 15 नवंबर को 10:30 से 11 बजे के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचिए। और मैं तमाम छात्र छात्राओं से आह्वान करता हूं, चाहे आप बीएसएससी अभ्यर्थी हो, चाहे सिपाही अभ्यर्थी हो, दरोगा बहाली के अभ्यर्थी हो, बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, टीईटी शिक्षक अभ्यर्थी हो, या रेलवे अभ्यर्थी हो, आप तमाम छात्र छात्राओं को अब एकजुट होकर लड़ना होगा। क्योंकि आप अलग अलग लड़ेंगे तो इसी तरह सरकार और आयोग मनमानी करेगी और तानाशाही रवैया अपनाएगी और छात्र युवाओं का शोषण करेगी। आप देखिए रेलवे का भी वही हाल है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसी दरोगा बहाली में देखिए खुलेआम धांधली हो रही है। सिपाही बहाली में देखिए 6-7 महीना बीत गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, उसमें भी खुलेआम धांधली होती है, पेपर लीक होता है। तो कहीं ना कहीं एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों का देखिए बहाली के नाम पे दलाली हो रही है, और टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को मिलकर एकजुट होकर हम लोग को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी तरह आप झेलते रहिएगा, अपनी बारी का इंतजार करते रहिएगा। जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपके लिए भी कोई लड़ने नहीं आएगा। तो ये मत सोचिए कि बीएसएससी का अभ्यर्थी है तो चलो ये लड़ रहा है, लड़ने देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिहार के छात्र छात्राएं हैं, इतना ही काफी है, और आपको अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना है। बस इतना सोचिए कि जहां भी गलत होता है, अन्याय होता है, वहां हमको आवाज उठाना है और मिलकर लड़ना है, उसका विरोध करना है, नहीं तो कल को आपके साथ भी ये अन्याय होगा। अभी देखिए बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक की वैकेंसी नहीं आ रही है 2014 के बाद, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली नहीं आ रही है, और जब आ भी जाएगी तो क्या गारंटी है कि वो 1 साल में पूरा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको मिलकर लड़ना होगा अभी से। तो इसीलिए सभी लोग 15 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, और कोशिश कीजिए कि अपने साथ आप 50, 100, 200, 300 जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके आइए। 15 नवंबर को 10:30 से 11 बजे के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे आप लोग आइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये बहाली जो कि 2014 की है, अगर आप एकजुट नहीं होंगे और आप अपनी लड़ाई खुद सड़कों पर आकर नहीं लड़ेंगे तो ये बहाली और देरी होती जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपने नोटिस में ये वादा किया था कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करा दिया जाएगा। बहुत लंबे समय से काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी, लेकिन अभी तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से इस बहाली को पूर्ण कराने के लिए, काउंसलिंग में 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए ये महा आंदोलन राजधानी पटना के गर्दनीबाग में 15 नवंबर को अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। इसका नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कर रहे हैं, और इसके लिए जिला प्रशासन पटना से अनुमति भी ले ली गई है। छात्र नेता दिलीप ने अनुरोध आप अभ्यर्थियों से किया है कि आपकी लड़ाई है, आपको इसमें आना है। अब देखना है अभ्यर्थी उनकी बातों को कितना सुनते हैं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए 15 नवंबर को गर्दनीबाग में कितनी बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं, और कर्मचारी चयन आयोग बिहार का आखिरकार क्या कुछ एक्शन लेता है, और कब ये 7.5 साल पुरानी बहाली को आखिर पूरा करता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।